एक ब्रह्मा जी की आयु 1008 चतुर्युग की है। इसको सीधे स्वयं 1000 चतुर्युग ले लेते हैं और इतना ही दिन है ना। ब्रह्मा जी का एक दिन, आयु नहीं, ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है और इतनी ही उसकी रात्रि होती है। हम इसको 1000 का लेते हैं। तो ऐसे एक दिन रात का एक, ऐसे 30 दिन रात का एक महीना बन जाता है और 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं अपने यहाँ के। ये एक ब्रह्मा जी की आयु का पैमाना है। ऐसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु होगी, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 जो त्रिलोकीय शिव हैं यानी काल के पुत्र हैं, 70,000 यानी 0.7 लाख की मृत्यु जब होलेगी तब ब्रह्मलोक में रहने वाला ये काल सदाशिव ये ब्रह्म मरेगा। वहां भी ये 3 रूप धारण करता है और 3 ही शरीर छोड़ देता है। जब ये शिव वाला शरीर छोड़ेगा तब एक ब्रह्मांड का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा और वो एक युग, वो काल मरेगा। वहां पर काल की मृत्यु होगी, सदाशिव रूप में वो काल मर जाएगा, उसका अंत होगा और वो एक युग होगा परब्रह्म का, क्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष का। ऐसे ही उस परब्रह्म की भी मृत्यु है। 1000 युग, चतुर्युग नहीं है परब्रह्म की आयु में, चतुर्युग नहीं केवल युग है। 8वें अध्याय के, गीता जी के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में यह स्पष्ट किया है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, पहले आप ब्रह्मलोक देखें, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है और ये एक ब्रह्मांड है पूरा, ये एक ब्रह्मांड है। तो इसमें ये पृथ्वी लोक है, ये ब्रह्मा का लोक, ये शिव का लोक, ये विष्णु का लोक। इनके अलग अलग लोक भी हैं। ये इन 3 लोकों पर ये शासन करते हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नीचे ये पाताल लोक। इन 3 लोकों पर इन तीनों भगवानों का मतलब शासन है, अधिपत्य है। और ये काल जो है ये एक ब्रह्मलोक है। और यहाँ जो काशी बता रहे हैं ये वो काशी बना रखी है इसने, जहाँ पर ये काल महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव और महाब्रह्मा रूप धारण करके रहता है। तो ऐसे जब ये त्रिलोकीय शिव 70,000 बार मर जाएंगे तब इसे ये ब्रह्मलोक में रहने वाला काल ये सदाशिव रूप में मृत्यु को प्राप्त होगा। और ये दुर्गा भी साथ मरती है ऐसे ही। तो इसकी मृत्यु होगी तब एक युग होगा, इस पूरे ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे काल के 21 ब्रह्मांड हैं ज्योति निरंजन के। ये 21 ब्रह्मांड का चित्र है। ये जो आपने अभी ब्रह्मांड देखा था ये वाला, ये अब ये समझो एक गेंद सी। तो इसने 5 ब्रह्मांडों को मिलाकर के एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे 20 ब्रह्मांडों को 4 महाब्रह्मांडों में रोका हुआ है और ऐसे इसने एक ये ब्रह्मांड बनाया है अलग से। ये बहुत ज्यादा क्षेत्र है, ये 21वां ब्रह्मांड है जहां पर ये काल अलग से रहता है। और यहां देखिएगा, तो ये एक ब्रह्मांड में सब विनाश हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये स्वयं ऐसी इसको शक्ति प्राप्त है प्रभु की तरफ से। दुर्गा और ये काल दोनों फिर युवा रूप में प्रकट होंगे, दोबारा ऐसे शरीर इनका मालिक की तरफ से बनेगा। तो ये फिर दूसरे ब्रह्मांड में अपना नए सिरे से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करेंगे, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव की, और फिर अपनी नई सृष्टि शुरू कर देंगे। तब तक ये एक ब्रह्मांड जो नष्ट हुआ है ये फिर अपने द्वारा रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब जैसे आपने सुना है, वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी पृथ्वी को, कहते इस पृथ्वी को बने हुए 4 अरब कुछ वर्ष हुए हैं।
आप विचार करना, ब्रह्मा जी की एक आयु जब समाप्त होती, ब्रह्मा जी का एक दिन जब समाप्त होता है, अब 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग होता है और ब्रह्मा जी का 1,000 चतुर्युग का एक दिन होता है। इतनी ही रात्रि होती है। अब जैसे ये पृथ्वी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुई तो 43,20,000 को 1,000 तो गुणा कर दो, 4,32,00,00,000 और इतनी जो है समय होता है। तो ये अपने आप एक बार पानी में पिघल जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो, क्योंकि वो इससे बाहर नहीं जा सकते ये अणु, और धीरे धीरे फिर ये वैसा स्वरूप ले लेते हैं। परमात्मा की लीला साथ होती है। ये परमात्मा का किया हुआ है, किसी विज्ञान से नहीं। जैसे एक छोटे से बीज होता है, अब तोरी का बीज देखो, घिया का देखो, इतना सा बीज होता है, जमीन में उसको गाड़ देते हैं और फिर देखो उससे क्या बनता है, फिर उसको क्या बन जाता है। एक जरा से पानी से हमारा शरीर बनता है, चीकले जैसा शरीर होता है, और फिर आज देखो कैसे अंग बना दिए मालिक ने। ये अपने आप नहीं बन गए, ये परमात्मा ने अपने समय और अपनी क्रिया से, अपनी शक्ति से और इन सबको आदेश दिया हुआ है, ये अपने आप ऐसे निर्मित हो जाते हैं। तो जहां तक विज्ञान पहुंचेगी वो तो बहुत निम्न स्तर का ज्ञान होगा। जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है वो उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसमें विज्ञान भी अपना खेल कूद लेगी। तो अब क्या है कि जैसे एक परब्रह्म का एक युग वो हुआ जब एक ब्रह्मलोक में युग शिव मरेगा, काल मरेगा, सदाशिव काल मरेगा, और ऐसे 1,000 युग का परब्रह्म का दिन और इतनी ही रात होगी। ऐसे ही 1,000 युग का दिन, 1,000 युग की रात, ऐसे ही 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का वर्ष और 100 वर्ष की आयु परब्रह्म की है। और उसका विनाश होगा, वहां के रहने वाले प्राणियों का भी विनाश होगा, जन्म मृत्यु होगी। केवल पूर्ण परमात्मा, कबीर परमेश्वर और सतलोक में गए हुए प्राणी कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। अब देखिएगा अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 16। इसमें कहा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनर्वर्ती में हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु, अर्थात इनका जन्म होता है, मरता है, और ये लोक भी नष्ट होते हैं, पुनर्निर्मित होते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ये इन्होंने अर्थ थोड़ा सा उल्ट किया है, कोई नहीं, हम अपने विषय को चलते। अब 17वें में देखो, अब 17वें में क्या कहा है कि सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मण विदु। अह माने दिन, अहर माने दिन, ब्रह्मण माने सचित। इस ब्रह्म का अर्थ 2 होते हैं, ये सेंटेंस पर निर्भर करता है। जैसे 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ब्रह्मण का अर्थ किया है, यानी सचिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा। और यहां ब्रह्मण का अर्थ होता है बड़ा भगवान। ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्म से नेक्स्ट यानी बड़ा। तो यहां परब्रह्म के विषय में जानकारी है। तो यहां लिखा है कि ब्रह्मण यानी परब्रह्म का एक दिन 1,000 युग का है, चतुर्युग नहीं है इसमें। ये देखना अध्याय 8 का और श्लोक 17 देख, 17 सहस्र युग है, नोट चतुर्युग। सहस्र युग पर्यंतम अहर यत ब्रह्मण विदु रात्रिम युग सहस्त्रांतम ते अहोर रात्रि विद जना। इसका अर्थ इन्होंने किया है कि ब्रह्मण का अर्थ ब्रह्मा कर दिया, नहीं, परब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1,000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी इन्होंने चतुर्युग लिख दिया, जबकि स्पष्ट है एक सहस्र युग पर्यंत 1,000 युग, और यहां इन्होंने चतुर्युग कर दिया क्योंकि इनको तत्व ज्ञान नहीं था। 1,000 युग की समझो, 1,000 युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी सहस्र युग
युग सहस्रांतम यानी 1000 युग की, इन्होंने चतुर्युग लिखा है, 1000 युग की अवधि वाले जो पुरुष तत्व से जानते हैं वो योगी जन यानी वो संत इस काल के तत्वों को जानने वाले हैं, इस दिन रात को सही जानते हैं। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसा अनमोल ज्ञान है, जितनी बार भी सुनोगे उतना ही आनंद नहीं आ रहा होगा आपको, और आना भी चाहिए। अब जो प्रसंग अपना चल रहा था कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी अंत में मरोगे तुम। जैसे ब्रह्मा जी की आयु और विष्णु जी की आयु तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया 3 अरब इतने करोड़ इतने लाख युग तक वर्ष के हो गए, लेकिन काल की आयु ने कैसे गिने? 70,000 जब शिव मर जाएंगे तब इसकी एक मृत्यु होगी, इसकी मृत्यु होगी। यही कहते, इसलिए ये कह रहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म मृत्यु तो है, इसका स्पष्ट स्वीकार है। और फिर ये भी कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता और ऋषि नहीं जान सकते, क्योंकि ये सब इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं।